नमस्कार दोस्तों, एमएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आरटी एक्ट 2009 की बात करेंगे। इसमें तो पूरी डिटेल देखेंगे। एक वीडियो के अंदर हम ये कम से कम 4-5 नंबर का ये काम कर जाएंगे इस वीडियो में, और केवल 10 मिनट की वीडियो में ये आपके मार्क्स कंफर्म है। ये इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, पॉइंट है, उनको इसमें लिखा गया है दोस्तों। तो देखते हैं इसको। आर टी एक्ट 2009 रीट लेवल 1 और सेकंड दोनों के लिए उपयोगी है। सी टेट, एच टेट जितनी परीक्षाएँ हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ, उनमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो दोस्तों इस नोट्स के माध्यम से हम पूरा का पूरा ये आर टी एक्ट 2009 करेंगे। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये पूरा इसका हेडिंग है दोस्तों। देखते हैं पूरा। सबसे पहले दोस्तों टोटल चैप्टर इसके अंदर 7 है दोस्तों, और कुल धाराएं 38 है दोस्तों। इसमें क्या है आर टी एक्ट 2009, इसकी पूरी डिटेल। सबसे पहले संविधान के 86वें संशोधन में किया गया, ये क्या है, संविधान के 86वें संशोधन में ये आर टी एक्ट 2002 के अंदर इसकी बात कही गई दोस्तों। 2 दिसंबर 2002 के अंदर अनुच्छेद 21A भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनना है कि संविधान में 86वें संशोधन के अंदर अनुच्छेद 21A भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कब हुआ? 2 दिसंबर 2002 के अंदर 86वां संशोधन हुआ था। तो ये क्वेश्चन बनना है दोस्तों। आगे देखते हैं हम। तो ये जो संशोधन हुआ उसके बाद 22 जुलाई 2009 में राज्यसभा में ये पारित हो गया दोस्तों। इसके बाद 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में पारित हो गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। इसमें एक लाइन और आपको ऐड करनी है। तो उस टाइम 2009 के अंदर कौन राष्ट्रपति था जिनके इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल जो थी वो राष्ट्रपति थी 2009 के अंदर। उनके हस्ताक्षर हुए थे इसके ऊपर 26 अगस्त 2009 को। उसके बाद गजट में प्रकाशन इसका 27 अगस्त 2009 के अंदर हुआ दोस्तों, गजट के अंदर प्रकाशन। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में ये लागू हो गया दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर टी एक्ट। 1 अप्रैल 2010 के अंदर ये पूरे देश में लागू हो गया था। सिर्फ उस टाइम जम्मू कश्मीर को छोड़ के लगभग पूरे देश में ये लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर बात करूँ तो मैं, ये धारा 370 हटने के बाद ये लागू हुआ था 2019 के अंदर। आगे देखते हैं इसके उद्देश्य। आगे हम इसमें राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान को कब लागू हुआ था? तो ये 2011 के अंदर, 1 अप्रैल 2011 के अंदर ये राजस्थान में लागू हुआ था। उद्देश्य क्या थे? सार्वभौमिकरण शिक्षा। तो सार्वभौमिकरण शिक्षा ये हो गया। आगे सेकंड नंबर है 6 से 14 वर्ष के छात्रों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो आर टी एक्ट 2009 है उसके अंदर कितने वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान दिया गया? तो 6 से 14 था दोस्तों। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 6 से 14, 7 से 14, 5 से 14, 5 से 18, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो 6 से 14 आपका इसमें प्रावधान दिया गया फ्री एजुकेशन का, कंपलसरी एजुकेशन का। आगे है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। ये उद्देश्य थे इसके। नोट वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष का ये प्रावधान इसमें किया गया। दिव्यांग बालकों के लिए कितना? 6 से 18 वर्ष।
और नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष इसमें छात्रों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान था दोस्तों। आगे देखते हैं न्यूनतम कार्य दिवस। न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक जो घंटे थे वो कितने, 1 से 5 तक की कक्षाओं में के लिए 200 दिन प्राइमरी के लिए, 1 से 5 कक्षाओं में प्राइमरी के लिए 200 दिन यानी 800 घंटे कार्य दिवस, और 6 से 8 क्लास के लिए अपर प्राइमरी के लिए 220 दिन यानी 1000 घंटे दोस्तों। ये पे वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद करने हैं। आगे है प्रतिदिन शिक्षण कार्य दोस्तों। 1 से 5 कक्षा के लिए 4 घंटे, 1 से 5 कक्षा के लिए प्राइमरी के लिए 4 घंटे प्रतिदिन शिक्षण कार्य कराना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। 6 से 8 कक्षा के लिए अपर प्राइमरी के लिए 4.5 घंटा पढ़ाना शिक्षक के लिए अनिवार्य कर दिया गया। छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में, ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी धारा में इसका प्रावधान है साक्षर और छात्र और शिक्षक अनुपात का, तो धारा 25 के अंदर है। तो क्या था, प्राइमरी के अंदर 30:1 का अनुपात, 30:1, 30 विद्यार्थी पर 1 टीचर प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी में 35 छात्रों के ऊपर 1 टीचर इसमें प्रावधान दिया गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जो प्राइमरी के अंदर जिस स्कूल में मोर देन यानी 200 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे हैं जिस स्कूल के अंदर प्राइमरी के अंदर 1 से 5 कक्षा में, तो उनका रेशो दोस्तों 40:1 कर दिया गया है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि अगर किसी स्कूल में 200 विद्यार्थी हो या 200 से ज़्यादा हो तब प्राइमरी में अनुपात छात्र शिक्षक का क्या रहेगा, तो 40:1 रहेगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखते हैं दोस्तों, घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 से 5 कक्षा के लिए 1 किलोमीटर की दूरी होनी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 6 से 8 कक्षा के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 साल के अंदर प्रत्येक बसावट के पास विद्यालय होना अनिवार्य होगा। तो इसमें इस एक्ट में ये प्रावधान था। मतलब अगर कोई जनजाति या जाति कहीं पर बस जाती है तो 3 साल के अंदर उनको उस जगह पे स्कूल बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, एक टीचर के लिए न्यूनतम साप्ताहिक घंटे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 45 घंटे एक टीचर को 1 सप्ताह के अंदर पढ़ाने होंगे, अनिवार्य है दोस्तों ये। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इसके ये पॉइंट्स है कुछ, ये आपको ज़रूर करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है ये। 6 से 14 वर्ष के लिए मुफ्त शिक्षा धारा 3 के अंदर है दोस्तों। इसकी आप ट्रिक के साथ आप कर सकते हो अपनी, यानी 14, 1 और 4, 4 में से 1 गए 3, तो धारा 3 के अंदर है ये। ठीक है दोस्तों, 4 - 1 3। तो प्राइवेट ट्यूशन का अंत, तो प्राइवेट ट्यूशन का अंत मतलब सरकारी जो अध्यापक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो धारा 28 के अंदर है। मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, धारा 28 कैसे याद करोगे, प्राइवेट ट्यूशन का अंत कर दिया गया है सरकारी टीचर के लिए। मतलब 2 रुपये से 8 रुपये बनाता है टीचर, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 2 रुपये से 8 बनाते हैं, मतलब ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और सरकारी तनख्वाह भी लेते हैं, तो 2 से 8 रुपये बनाते हैं। तो वो चीज़ धारा 28 के अंदर बंद कर दिया गया प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना। आगे देखते हैं, शारीरिक दंड को निषेध कर दिया गया, तो धारा 17 के अंदर है दोस्तों ये आप कैसे याद रखोगे, इसकी भी ट्रिक है।
ये देखिए दोस्तों, धारा 17 के अंदर क्या है, शारीरिक दंड, यानी एक ये क्या है, एक डंडे के समान है ये एक, और 7 क्या है, ये मुड़ा हुआ है। ये मान लो ये बच्चा है, ये मुड़ गया है, ये सीधा था और ये ऐसे हो गया 7, तो मुड़ गए ये बच्चा। तो ये डंडे मार मार कर इस बच्चे को मोड़ दिया है, यानी 17 बन गया है ये। तो अब ये नहीं होगा, यानी इसको बंद कर दिया गया आरटी एक्ट 2009 में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो धारा 17 है इसके अंदर शारीरिक दंड को निषेध कर दिया गया। आगे देखते हैं, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन कमेटी समिति। ये दोस्तों एसएमसी एक समिति है जिसमें 75% सदस्य अभिभावक होंगे, उसमें से 50% महिलाएं होंगी, और अध्यक्ष पेरेंट्स ही होंगे दोस्तों। ये कौन सी में, धारा 21 के अंदर ये प्रावधान है दोस्तों। शिक्षक को जनगणना, आपदा कार्य और चुनाव संबंधी, यानी 3 कार्य के अलावा, जनगणना, आपदा राहत कार्य और चुनाव के अलावा कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लगाया जाएगा। ये धारा 27 के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मतलब इसकी ट्रिक आप कैसे याद करोगे, धारा 27 यानी सत सत्ता सताई 27 सताना 27 तो अध्यापक को ज़्यादा 3 कार्यों के अतिरिक्त और कार्य देकर सताया मत करो, तो 27 ऐसे आपको याद रह जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, किसी प्रकार का डोनेशन और कैपिटेशन फीस नहीं लिया जाएगा, धारा 13 के अंदर है दोस्तों। आगे है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% आरक्षण, धारा 12 के अंदर है दोस्तों। आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, और मदर टंग में एजुकेशन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये इसमें धारा 29 के अंदर है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ और पॉइंट है इसके जो हम इसमें करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ एक पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया है, 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के अंदर क्या है, ये शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 6 से 14 वर्ष ये भी कर लिया हमने। अधिनियम प्रभावी 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, लोकसभा में 2009 को, 20 जुलाई को, 4 अगस्त को लोकसभा में, और 20 जुलाई को राज्यसभा में, सॉरी। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को प्रतिभा सिंह पाटिल के द्वारा हुआ था। अधिसूचना जारी ये आगे हुआ था, एक आरटी कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और आरटी 2009 राजस्थान में कब प्रभावी हुआ, तो 1 अप्रैल 2011 को। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुछ कुछ संशोधन प्रावधानों के साथ राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 नाम है, जिसकी अधिसूचना मार्च 2011 में जारी हुई थी दोस्तों। एक और ये पॉइंट है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नॉर्वे में किया गया दोस्तों। नॉर्वे में सबसे पहले ये शिक्षा अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क ये लागू हुआ था। शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है, तो 135वां देश है दोस्तों। और देखते हैं इसके पॉइंट दोस्तों। ये हमने ये लगभग सारे पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर 7 अध्याय है, 38 धाराएं है, 1 अनुसूची है दोस्तों। और सबसे छोटा अध्याय पहला अध्याय है कि केवल 2 धाराएं शामिल है, और सबसे बड़ा जो अध्याय है अध्याय नंबर 4 है, जिसमें 12 से 28 है, इसमें टोटल धाराएं हैं दोस्तों। दोस्तों एक ये पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जम्मू कश्मीर में आरटी कब से लागू हुआ, तो 5 अगस्त 2019 से धारा 370 की समाप्ति के बाद। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा दोस्तों। ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।